हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो 6th क्वेश्चन हमारे पास साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एंगल बड़ा है बस उसे आगे लिख देंगे। तो साइन 3x, साइन 2x और साइन ऑफ x। अब हम साइन 3x और 2x पे फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास साइन ए, साइन बी की आइडेंटिटी क्या है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है? ए है, और ये हमारे पास क्या है? बी है। तो अब हमारे पास क्या है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ 3x माइनस 2x और नेगेटिव कॉस ऑफ ए प्लस बी 3x प्लस 2x। और बाहर हमारे पास क्या है? साइन ऑफ x। अब 3x माइनस 2x हमारे पास क्या हो गया? सॉरी, कॉस ऑफ x। और 3x प्लस 2x हमारे पास क्या हो गया? कॉस ऑफ 5x। और ये हमारे पास क्या है? साइन ऑफ x। अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया? साइन x इंटू कॉस एक्स और नेगेटिव साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ 5x। तो अब हमारे पास यहाँ दो आइडेंटिटी लगेंगी। हमारे पास साइन 2x की क्या आइडेंटिटी है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमें क्या वैल्यू चाहिए? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? साइन 2x डिवाइड बाय 2। एक तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ। और साइन ए कॉस बी की हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? साइन ए कॉस बी। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन। अब ये दोनों आइडेंटिटी हम यहां अप्लाई कर देते हैं। अब साइन एक्स कॉस एक्स की हमारे पास क्या आइडेंटिटी है? साइन 2x डिवाइड बाय 2। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस 5x हमारे पास क्या आ गया? 6x और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस 5x हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव 4x डिवाइड में 2। ठीक है, तो हम इसे अलग अलग कर देंगे। साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय 2 dx, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव 1/2 साइन ऑफ 6x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव साइन ऑफ नेगेटिव 4x डिवाइड बाय 2 dx। अब हमारे पास साइन ऑफ नेगेटिव x किसके इक्वल होता है? नेगेटिव साइन x के। तो इसमें से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हमारे पास है 1/sin 2x dx माइनस 1/2 साइन ऑफ 6x। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 साइन ऑफ 4x। अब साइन की इंटीग्रेशन कॉस, तो नेगेटिव कॉस 2x डिवाइड बाय 2। साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव को, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाय 6। यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव कॉस 4x डिवाइड बाय 4। तो 2 इंटू 2 4, नेगेटिव 1/4 कॉस ऑफ 2x, 1/12 कॉस ऑफ 6x और 1/8 कॉस ऑफ 4x। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन हमारे पास साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x। तो पहले हमने क्या करना है? बड़ा एंगल बस आगे कर लेना है, साइन ऑफ 8x और साइन ऑफ 4x। अब साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? साइन ए साइन बी, तो इसकी आइडेंटिटी है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय 2।
तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 8x माइनस 4x नेगेटिव कॉस ऑफ 8x प्लस 4x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 तो बाहर निकाल दो, तो साइन 8 माइनस 4 कोस ऑफ 4x, 8 प्लस 4 कोस ऑफ 12x। तो कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 4x डिवाइड बाय 4, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ 12x डिवाइड बाय 12। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, साइन ऑफ 4x 1 बाय 8, साइन ऑफ 12x 1 बाय 24। तो ये हमारा 7th का आंसर है। इसमें भी हमारे पास साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी यूज की है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस की इंटीग्रेशन। अब हमारे पास 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉस की 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी क्या है, 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का हाफ। तो यही दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करनी है। तो 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी क्या है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। 2 के साथ 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan स्क्वायर की तो हमारे पास इंटीग्रेशन है नहीं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास tan ऑफ x बाई 2 का कोफिशिएंट 1 बाई 2 और 1 की इंटीग्रेशन x, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 tan ऑफ x बाई 2 नेगेटिव x प्लस सी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन, cos x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमारे पास cos 2x की आइडेंटिटी है cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। अब हमने cos x की निकालनी है, तो एंगल का हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो cos x की आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बाई 2 डी एक्स, यहाँ 1 बाई 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। अब 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन 1 बाई 2x, और tan स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x बाई 2 1 बाई 2 और नेगेटिव 1 की नेगेटिव x। तो हमारे पास आंसर है 1 बाई 2x। ये 1 बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएंगे, तो नेगेटिव tan x बाई 2 और नेगेटिव 1 बाई पॉजिटिव 1 बाई 2x, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हाफ x प्लस हाफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, x, नेगेटिव tan ऑफ x बाई 2 प्लस सी आंसर। तो ये हमारा 9th का फाइनल आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन। तो चलते हैं 10th क्वेश्चन। हमारे पास साइन की पावर 4x, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर, और हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब साइन एक्स की चाहिए, तो एंगल को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x,
जब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब इसे हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 2 कॉस ऑफ 2x। अब फिर हमने किसकी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। देखो हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2। अब हमें आइडेंटिटी चाहिए cos 2x की, तो यहाँ हमें cos 2 चाहिए, तो 2 तो डिवाइड में हमें, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा cos 2x। तो cos स्क्वायर ऑफ 2x की आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाई 2। अब इस वैल्यू को यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4, 1 यहाँ आ गया 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2 कॉस ऑफ 2x और इसकी इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1/4, 1 प्लस 1/2 अलग, 1/2 कॉस ऑफ 4x नेगेटिव 2 कॉस ऑफ 2x। तो 1 प्लस 1/2 हमारे पास क्या आ गया 3/2, और ये 1/2 कॉस ऑफ 4x नेगेटिव 2 कॉस ऑफ 2x। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले 1/4, 3/2 की इंटीग्रेशन 3/2x, कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x डिवाइड में 4, और कॉस 2x की इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x डिवाइड में 2। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/8x, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, तो 1/32 साइन ऑफ 4x और नेगेटिव 1/4 साइन ऑफ 2x प्लस c। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। cos 4 एंगल 2x, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर है तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमें क्या चाहिए, यहाँ 2 चाहिए, तो फिर वही जो पुराना क्वेश्चन है पीछे किया 10th, तो हम क्या करेंगे एंगल को 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। तो कॉस स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड में 2। अब इस वैल्यू को यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 1 प्लस कोस 4x डिवाइड में 2 होल का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर तो डिवाइड में 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ 4x प्लस 2 कोस ऑफ 4x। अब हमें किसकी आइडेंटिटी चाहिए, कॉस स्क्वायर ऑफ 4x की। तो यही फॉर्मूले में अब हमें क्या चाहिए, यहाँ 4 चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ और यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ 8x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ऑफ 4x। तो कोस स्क्वायर 4x की आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 प्लस कॉस 8x डिवाइड में 2। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 8x डिवाइड में 2 कॉस ऑफ 4x। अब इसको अलग अलग करते हैं सभी वैल्यू को, तो 1 प्लस 1/2 कॉस ऑफ 8x 2 कॉस ऑफ 4x। तो ये हमारे पास है
1 प्लस 1/2 3/2 1/2 cos ऑफ 8x 2 cos ऑफ 4x। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2x cos 8x की इंटीग्रेशन साइन ऑफ 8x डिवाइड में 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, और cos 4x की इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइड में 4। तो ये आपका आंसर है 1/4 3/2x 1/16 साइन ऑफ 8x, और ये 2 4 के साथ कैंसल 1/2 साइन ऑफ 4x। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए नेगेटिव बी और ए प्लस बी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 नेगेटिव कॉस और 1 पॉजिटिव कॉस। तो 1 प्लस कॉस भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन एक्स और कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो हमारे पास कॉस 2x की आइडेंटिटी क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस 2 अल्फा की क्या होगी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस 1। अब ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो कॉस 2 अल्फा की आइडेंटिटी क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 ब्रैकेट ओपन करेंगे -2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1। वन के साथ 1 कैंसल, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइड में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस अल्फा। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या है साइन एक्स। अब कॉस अल्फा की इंटीग्रेशन साइन अल्फा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कुछ बच्चे इसे साइन अल्फा लिख देंगे, वो गलत है। इसके साथ कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है एक्स, तो एक्स कॉस ऑफ अल्फा। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है एंगल यहाँ एक्स नहीं है अल्फा है, ठीक है। तो चलते हैं 14th क्वेश्चन। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस साइन 2x। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाएंगे। 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर।
ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ये किसकी आइडेंटिटी है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, साइन का डेरिवेटिव, कॉस और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, और टी की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया? कॉस एक्स नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी टी। मतलब कॉस एक्स नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? डी टी के। और डिवाइड में क्या आ गया? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर नेगेटिव 2 हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन -1 -1, तो ये क्या आ गया? -1 बाई टी। तो टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टी की वैल्यू क्या है आपके पास? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। tan क्यूब 2x सीकेंट 2x। तो tan क्यूब 2x दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिख देंगे? tan स्क्वायर 2x tan ऑफ 2x सीकेंट ऑफ 2x। अब जो tan स्क्वायर है इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब हम सीकेंट को टी पुट कर देते हैं, सीकेंट 2x को। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट x इंटू टेन एक्स और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2, तो t की वैल्यू डी टी बाई डी एक्स। तो हमें क्या चाहिए? सीकेंट x इंटू टेन एक्स चाहिए, और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसकी वैल्यू क्या है? टी, तो टी का स्क्वायर -1, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 डी टी। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन ³/3 और 1 की इंटीग्रेशन टी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या है? सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x, सॉरी क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, डिवाइड में 3 और सीकेंट ऑफ 2x। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने 6 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे 7.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।